मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद मैं मस्जिद सेंटर के बराबर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर पर, जहां पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कब्ज पर जो है वो दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी कराची के अमीर इन्होंने जो है इस वक्त यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक भरपूर मुजाहरा किया, जो कि बताया जाता है कि इनकी जो शहर कराची की कोऑपरेटिव ज़मीन पर जो गैर कानूनी एडमिनिस्ट्रेटर्स और उसके अलावा रिश्वत के बाजार गर्म के साथ साथ गैर कानूनी काबिज जो काबजीन बैठे हुए हैं उनके कब्जे अब तक छुड़ाए नहीं गए। इस हवाले से आई चलते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। आई मेरा नाम सैयद यूसुफ इमाम है, अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेरा ताल्लुक है और नतीजा तो इंशाअल्लाह ताला निकलेगा जब जद्दोजहद चलेगी। ये इस वक्त कब्जा माफिया जो है इस वक्त बिल्कुल बहुत तेजी से पूरी स्कीम 33 बिलखुसूस पूरी कराची में ही वैसे स्कीम 33 बिलखुसूस में तमाम सोसाइटीज पे कब्जा माफिया जो है इस वक्त तेजी से काम कर रहा है और इसकी सरपरस्ती सिस्टम के नाम पे सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और सिंध गवर्नमेंट के ये जो इदारे हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जनाब अली सबसे बड़ा मसला तो यह है, मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए अमेंडमेंट जो की गई है वो हमारे कराची के लोगों के फ्लैट लूट लिए गए। मेरा केस नए में है सोसाइटी का जो चल रहा था और कामयाब जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो अमेंडमेंट की 50 करोड़ से ऊपर का केस नहीं चलेगा। अब जनाब अली वो हमारे वालिदैन के ज़माने में 50 करोड़ वैल्यू होती चाह रहे हैं कि रियासती तौर पर बदमाशी की गई है और लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया गया है सिस्टमेटिकली, और अब हम हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, नैब कोर्ट पुलिस सब उनसे मिले हुए हैं। अब तो यूनाइटेड नेशन ही रह गई है या अल्लाह की अदालत रह गई है और कोई अदालत नहीं। अगर हुकूमत अगर होश के नाखून नहीं लेती है, सहारनपुर अब वो है ना जमीन को दे रहा है ना कुछ कर रहा, अब वो दूसरा आदमी उस पर कब्जा करके बैठा हुआ और जगह पर है ना दूसरा आदमी खरीद रहा, जमीन को दूसरा आदमी ले रहा है। हम मेरे पास 30 साल से पुरानी है, 30 साल से हम जमीन पर थे। अब मेरा उम्र देखिए, हम कितना मुसीबत से यहाँ पर आए। हमें 25 साल हो गए वहाँ बैठे हुए। कब्जा माफिया जिसमें मदर शाह गिलानी और बहुत से उसके साथ में आसिफ शाह और बहुत से लोग बिल्डर वगैरह, ये कब्जा माफिया कब्जा कर रहे हैं वहाँ पर। हमें वहाँ से धक्के दे के उन्होंने निकाला, लेकिन अभी तक हम बैठे हुए हैं। लेकिन आए दिन कोई न कोई हमारे साथ मसला रहता है, हमें वो यानी कि डराया धमकाया जाता है, तो ये हम शदीद परेशान हैं। हमारे केस भी कोर्टों में चल रहे हैं। मैं सहारनपुर सोसाइटी से रहने वाली हूँ और यहाँ पर हम लोग अरसा 25-30 साल से जगह पर थे, लेकिन अभी कुछ अर्से पहले मदर शाह गिलानी ने इलाके पे धावा बोल के पूरे इलाके को मिसमार किया। उसके बावजूद भी हम लोग अपनी जगह पे हैं, लेकिन ना वहाँ पे बुनियादी पिछले 4-5 साल से मुख्तलिफ सिस्टम के लोगों ने कब्जा कर रखा है और कब्जा भी इतना मजबूत कर रखा है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर इन्होंने गेट बना दिए, बंद कर दिए, हम अंदर जा नहीं सकते हैं। अरबों रुपए की लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने किया तकरीबन गरीब आदमी है, कोई रिटायर है, कोई पेंशन वाला है बेचारा, कोई बेवा है जिन्हें अपनी बच्चों की शादी के लिए या अपने बच्चों के जेज के लिए अपनी जनाब अली मेरी सोसाइटी पर पिछले 15 साल से कब्जा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट तमाम ऑर्डर्स मेरे पास हैं, लेकिन मौजूदा इंतज़ामिया किसी भी सूरत में उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दाखिल कर रखी है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जद्दोजहद उन लोगों की समझ में ये बात आती है जो कुछ ज़र्फ रखते हैं, कुछ गैरत रखते हैं कि इतने लोगों की ज़मीन, बेवाओं की ज़मीनों पे कब्जा हो गया है, यतीमों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। यानी वो पीपल्स पार्टी जिसका ये नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी वो छीन रही है, कपड़ा वो छीन रही है और अब जो ज़मीन रह गई थी उसको भी खींच कर सिस्टम के नाम पर वो खींच रही है और कराची के लोगों को महरूम किया जा रहा है, नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। आप देखिए K4 पानी का मसला है, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो है ना वो इन्होंने सिर्फ 3.5 अरब रुपए रखे हैं। हम पास रिजवी है और मेरा ताल्लुक गुलशन है महमूदुल्लाह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 48 से स्कीम नंबर 33 कराची से है। यहाँ पे सेक्टर 48 से में तकरीबन 750 प्लॉट्स इस सोसाइटी में हैं और इससे मुल्का एक और सेक्टर है 26 भी जिसमें 350 प्लॉट्स हैं। यानी 1000 प्लाटों से ज्यादा के रकबे पे गुज़िश्ता 3 साल से कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है, जबकि इस कब्जे के खिलाफ 2 रुकनी हाई कोर्ट बेंच ने स्टे ऑर्डर भी जारी कर रखा है, मगर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं।